not reachable. Please try again later. देर से आती तो मैं चली जाती। देर क्यों लगा दी? जानू तुम्हें खुशखबरी देने आया हूँ। क्या हुआ? मेरी नौकरी लग गई। कहाँ? पास में एक ढाबा है, वहाँ पे वेटर का काम मिला है मुझे। अरे वाह, तो अब आगे? आगे अब सोच रहा हूँ कि तुमसे शादी के लिए पूछूंगा। सोचते नहीं है मेरे मिट्ठू, पूछते हैं। कब से इंतजार कर रही हूँ। पहले शादी, फिर हनीमून। क्यों, शादी करोगी हमसे? वो फिल्मों में ऐसे ही प्रपोज करते हैं ना, शादी करोगी हमसे? हैं? क्योंकि हनीमून तो हम ही मनाएंगे ना। मिट्टू चाकू उठा ले। अबे रुको। क्या हुआ राधा? अच्छा हुआ जो तुमने शादी के लिए नहीं पूछा। मतलब? दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे पर हुआ क्या है? तुम जैसे डरपोक इंसान से शादी नहीं करनी है मुझे, और मैं जा रही हूँ। और पीछे आने की कोशिश मत करना। अरे राधा सुनो तो। राधा, राधा हुआ क्या है? ये क्या कर रहे हो पाजी? कस्टमर बोटी मांग रहा है, कीमा नहीं। इतना गुस्सा ठीक नहीं है। सर, वो कस्टमर ये छोड़ के चले गए। लौटा दे क्या? लौटा दे? अबे इसे टिप बोलते हैं, बख्शीश। ओ हेलो, ये सभी के लिए होती है। मैं मैनेजर हूँ, मेरे 10 रुपए, खाना बनाने वाले पाजी के 7 रुपए, और बाकी बचे 3। ये रहे तेरे पैसे। जो भी पैसे आए सभी मुझे ला कर देना। रात को 9 बजे के बाद वाले भी, समझे? हाँ। चलो अपना काम करो, मैं भी आता हूँ। तुम जैसे डरपोक इंसान से शादी नहीं करनी है मुझे। हेलो माँ। हाँ कैसी हो? नहीं मैं ठीक हूँ। हाँ सब ख्याल रखते हैं मेरा यहाँ। राधा नाम याद है तुम्हें? हाँ वो भी ठीक है, थोड़ा नाराज है बस, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा माँ, चिंता मत करो। एक बात बताओ। ए लड़के सुन। अच्छा मामा, मैं बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? हाँ बाय बाय बाय। एक क्वार्टर और लेके आजा। सर आपने तो पहले से बहुत पी हुई है, और चाहिए आपको? अबे कौन है बे तू? बीवी है मेरी, बीवी हो। जा लेके आ जल्दी से, किसी की बाप की नहीं पीता हूँ मैं। जा लेके आ क्वार्टर, और हाँ मटन भी लेके आ।
और सुन, एक भी हड्डी आई ना तो बहुत मारूंगा। जा मटन लेके आ। ये लीजिए, रोटी भी लाया हूँ। अभी क्या है ये? मटन है क्या ये? हैं? क्या हुआ सर, पसंद नहीं आया आपको? जिसने बनाया ना उसको लेके आ, उसको खिलाता हूँ ये। जा लेके आ उसको। सर वो हमारे पाजी बहुत गर्म दिमाग के हैं, रहने दीजिए ना आप। जा लेके आ उसको, जा। पाजी, पाजी, वो कस्टमर को मटन पसंद नहीं आया पाजी। पाजी, और करी तो देख ले, इधर 20 घंटे खड़े रहेगा ना तो तेरा जिस्म क्या, तेरी रूह तक जलकर खाक हो जाएगी। हट! ओ मिट्ठू, इधर आ। मालिक का फोन आया था, वो अपनी चारधाम की यात्रा से 2 दिन पहले आ रहे हैं। फिर अब आगे कैसे करेंगे? कल से सब कुछ बंद। मालिक ढाबे पे रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। और सुन बे, तू मालिक साहब को नहीं जानता ना, तो उनके आगे आगे घूमने की जरूरत नहीं है। और तूने अगर कुछ भी बताया ना हम दोनों के बारे में तो याद रखियो, और उनकी गैर हाजिरी में यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। समझ गए ना? मैं जाऊं? निकल। अबे सुन, जाने से पहले गोदाम से 2 किलो प्याज और तेल का कंटेनर लेके आ। जा। एक चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानो मिट्ठू बाबू। कुछ लोगों के लिए खाना पकाना सिर्फ जरूरत होती है, तो कुछ लोगों के लिए खाना पकाना मोहब्बत होती है। और ये मोहब्बत करने वाले कभी कभी उनके द्वारा बनाए हुए खाने को लेकर बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, यानी इमोशनल हो जाते हैं। अपने बनाए हुए खाने के बारे में उन्हें थोड़ी सी भी बुराई कबूल नहीं होती। दुनिया में ऐसे कई किस्से हुए हैं जब खाने की बुराई करने वाले की जान तक जाने वाली थी। लेकिन आज की कहानी तो वेटर मिट्ठू और उसकी प्रेम कहानी से शुरू हुई थी, तो फिर बीच में ये गुस्सैल बिगड़ैल रसोइया कहां से घुस गया? रसोइया, मैनेजर और मिट्ठू के बीच मालिक की गैर मौजूदगी में कुछ तो षड्यंत्र चल रहा था। हाथ में सदैव चाकू लिए पाजी और 420 साल लगने वाला मैनेजर, ये दोनों बहुत कुछ करने के काबिल लगते हैं, लेकिन अपनी प्रियतमा पर चंपा के फूल बरसाने वाला, खरगोश की भांति डरने वाला मिट्ठू क्या किसी षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है? आइए देखते हैं। हाँ, क्या चाहिए? मैं ये बताने के लिए आया था कि मैंने उस दिन चाकू क्यों नहीं उठाया था। 3 दिनों में नई कहानी ढूंढ ली। मेरी बात तो सुनो, अगर तुम्हें यकीन नहीं होगा तो मैं चला जाऊंगा, अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मेरी बात सुन लो ना प्लीज।
तो बच गए, लेकिन माँ ने मुझे कसम दिलाई कि मैं कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि अगर हाथ उठाओगे तो सामने वाला किसी भी हद तक गिर सकता है और वो कुछ भी कर सकता है। तब से ऐसे वक्त पर मुझे माँ की कही हुई बात याद आ जाती है और मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। आई एम सॉरी राधा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बदल जाऊंगा। तुम मेरे लिए भी मत बदलना। माफ करना, मैंने तुम पर शक किया। मतलब तुम मुझसे नाराज नहीं होना अब? नहीं। माँ परेशान थी कि तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। एक मिनट, मैं माँ को कॉल लगाता हूँ। हेलो माँ। हाँ, नहीं मेरे और राधा के बीच सब कुछ नहीं सब कुछ पहले जैसा ही है, ठीक हो गया है सब। हाँ, नहीं अभी तो नहीं बोला है, लेकिन बोलूंगा ना इसके बाद। अच्छा बात करोगे? एक मिनट, बात करो। नहीं वो शर्मा रही है। हेलो माँ। हेलो, अरे कट गया, एक मिनट फिर लगा दो। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बापू ऐसे बाल खींचते थे तो। आई एम सॉरी। राधा छत पे कपड़े लेने गई थी। कल मिलते हैं। मिठू, कहाँ था तू? कपड़े बदलने में इतना टाइम लगता है? तुझे पता है ना मुझे जाना है। सॉरी सर। अच्छा ये ले मेनू, बाहर लिख दे और मैं अभी आता हूँ। लिख दिया? टिंडा मसाला, चिकन मसाला, भुना मटर नहीं लिखा? सॉरी सर, लिखता हूँ। लिखो। मुझे निकलना है, मुझे देर हो रही है। तुम सब कुछ संभाल लोगे ना? और टिप का याद रखना, ओके? सर क्या लेंगे? एक लस्सी लिया। जी। वेटर, मटन लेके आ। सुनो नहीं, मटन लेके आ। मटन लेके आ। इधर खड़ा क्या है? सर खाने के लिए और भी बहुत कुछ मिलेगा। भिंडी फ्राई है, आलू है, नॉनवेज चाहिए तो चिकन भी मिलेगा। आप जो बोलेंगे ले आऊँगा। कस्टमर भगवान होता है और तू मुझे सिखाएगा? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। वो हमारे जो
शेफ है वो मटन अच्छा नहीं मटन बनाते। बनाना नहीं आता है? किधर है तेरा मैनेजर? चल अंदर चल। सर बात तो सुनिए सर। मालिक किधर है तेरा? सर मालिक किधर है तेरा? मुझे बता, किधर है तेरा मालिक? बात तो सुनिए सर, बता रहा हूँ सर। एक काम, आप यहाँ बैठिए सर, एक काम करिए, बैठिए बैठिए बैठिए, मटन लेके आता हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम मर गई। छोड़ो मुझे। मटन ले गया मेरे लिए। जब जब तुम मटन मांगेगा ये हाथ ऐसे ही उठेगा। सब ठीक तो है? जी सर, सब ठीक है। वो कस्टमर कहाँ गया जो तुम्हें मार रहे थे? मैनेजर साहब उन्हें पीछे से टैक्सी में बैठा कर ले गए। अरे सर, आपकी लस्सी रह गई, 1 मिनट में ला रहा हूँ। ऐसी मान्यता है कि बिंब और प्रतिबिंब एक समान दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। बिंब का दाहिना प्रतिबिंब का बायां होता है। उसी तरह मिट्ठू भी राधा के सामने बहुत सौम्य, शांत और डरपोक। तो मटन मांगने वाले के साथ खौफनाक, शातिर और प्रतिशोध की तलाश में भटकता हुआ व्यक्ति। मटन की फरमाइश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति में उसे अपना अत्याचारी बाप दिखाई देता था। मटन के शौकीन पियक्कड़ बाप ने उसकी मां को उसकी आंखों के सामने मार दिया। किसी व्यक्ति को खत्म करने के लिए मटन ले आना, ये 3 शब्द ही काफी थे मिट्ठू के लिए। मिट्ठू का दिमागी संतुलन पूरी तरह से हिल चुका था। वो अपनी गुजरी हुई मां से फोन पर अपनी व्यथा कथा बताते रहता था। जब से तुम निकले हो ना शाम से, पागल कर दिया है तुम्हारी याद ने। अब तुम मेरे साथ एक ही कमरे में रहोगे तभी नींद आएगी मुझे। कसम खा और बता, कोई और लड़की नहीं है ना तेरी जिंदगी में? अरे ऐसे क्यों पूछ रही हो तुम? फिर वो लिपस्टिक? वो यहाँ पर मांसाहार भी होता है ना, तो बकरी या मुर्गी का खून लग गया होगा। हाय, खून है। आदमी का होगा तो भी चलेगा मुझे। मुझे लगा किसी लड़की का। मैं चलो छोड़ देता हूँ घर तक, चलो चलो। जाओ।
घर की बिजली बंद है इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे बाप की आंखें भी बंद हैं। मैं जानता हूं उसे, वो कौन है, क्या काम करता है, कहाँ रहता है, तुम्हारी बहुत फिक्र है मुझे। इसलिए जब तक उसके बारे में पूरी जानकारी ना हासिल कर लूं दोबारा उससे बिल्कुल मत मिलना, समझ गई? बाबूजी, ये और उसे ये नाम नहीं है उसका, मिट्टू नाम है उसका और मैं प्यार करती हूँ उससे। शादी नहीं हुई तो जान दे दूंगी। और आपको पहले ही बता रही हूँ, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सुनो, यहाँ आओ। हाँ जी सर। अरे आने के बाद में 2 मिनट लिए गोडाउन गया था, अंदर इतनी बदबू आ रही, साफ सफाई नहीं हो रही क्या? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो एक नया लड़का रखा है, मिट्टू। कौन मिट्टू? उसकी लापरवाही हो गई। ओ मिट्टू, ये मालिक साहब है हमारे, ये शिकायत कर रहे हैं कि तुमने गोडाउन की सफाई नहीं करी। 1 मिनट, साफ सफाई का जिम्मा मैंने पाजी को दिया था ना गोडाउन का। जी। पाजी साफ सफाई नहीं कर रहे हैं क्या? अब सुनो, तुम साफ सफाई नहीं करोगे, गोडाउन की साफ सफाई पाजी ही करेंगे, ठीक है? जी। और बेटे, तू ड्यूटी पर टाइम से आया कर, तू रोज लेट आता है। मैं तो हमेशा टाइम पे। अच्छा चल चल, ज्यादा ना बोल, अपना काम कर। एक्सक्यूज मी बेटा। जी सर। यार आज का खाना किसने बनाया? क्या हुआ सर? खाना अच्छा नहीं लगा आपको? अरे अच्छा ही नहीं भाई, कमाल का बनाया। इतने अच्छे राजमा चावल हमने पहले कभी नहीं खाए ना। यार जिसने भी बनाया है ना, उसको तुम्हें मेरी तरफ से 50 रुपए इनाम देना, ठीक है? ठीक है। अब जाओ। तुम सफाई नहीं करोगे, गोडाउन की सफाई सिर्फ पाजी करेंगे। अरे नहीं यार, छुट्टी नहीं मिलेगी अब, मालिक आ गए हैं ना, छुट्टी का तो सवाल ही नहीं पाजी, है। क्या है? बाहर एक कस्टमर है, वो कह रहा है कि क्या बोल रहा है? राजमा बहुत फीका बना है। कह रहे हैं कि खाने में नमक और मिर्च भी बहुत कम है। ये ढाबा कैसे चलता है, ये सब कह रहे हैं। पाजी 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 पाजी, जाने दीजिए पाजी। अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? पाजी जाने दीजिए पाजी। अबे चुप। ठीक लग रही थी हलाल कर दूंगा, यही हलाल कर दूंगा, हलाल कर दूंगा अभी। बहुत ठीक लग रही थी ना तेरे को? फीकी लग रही थी ना? पाजी पाजी पाजी, खा नहीं तो यही हलाल कर दूंगा। पाजी हटिए, दूर रहिए, दूर हटिए, दूर खड़े रहिए। इस आदमी को पहचानते हो? कल रात तकरीबन 9-10 के बीच ढाबे पर आया होगा, ध्यान से देखो। कुछ याद आया? कल रात ये घर वापस नहीं आया। वो तो अच्छा हुआ इस लड़के ने मना कर दिया,
वरना आज इसने जो किया है ना, उसे देख करके तो मुझे डर था कि इसने कहीं उस फोटो वाले बंदे के साथ कुछ कर तो नहीं दिया है। बेटा, आज तूने इसे रोककर इस पर और हमारे ढाबे पर बहुत एहसान किया है। बस ऐसे ही काम करता जा। जो तब नहीं बोला वो अब बता। तूने देखा था ना उनको? वो कल आए थे ना ढाबे पे? देख, मैं जानती हूँ तूने इनकी फोटो की तरफ देखा, उसके बाद उस दूसरे आदमी की तरफ। क्या बात है, बता दे। अरे बता। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। कल रात को आए थे वो, बहुत शराब पी रखी थी उन्होंने। मटन ऑर्डर करा था, मैं ही लेके गया था उनके लिए। उन्हें मटन पसंद नहीं आया तो चिल्लाने लगे सर वो। हमारे पाजी जो खाना बनाते हैं उनके साथ किचन में जाकर बहस करी, मुझे बाहर भेज दिया। फिर दोनों के बीच अंदर वाले कमरे में क्या बहस हुई और दोनों उसके बाद कहाँ गए मुझे नहीं पता सर। मुझे तो अंदर वाले कमरे में जाने ही नहीं दिया जाता है। शेफ को पकड़ के लाओ। इधर सर। आइए। यादव, खोलो। साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो उसको जानता भी नहीं साहब। आप हमारे मैनेजर से पूछिए ना, वो सब बताएगा। क्या हुआ? 2 लोगों को मार दिया यहाँ के रसोइये ने। कल रात भी किसी को मारता था, फिर इनके गोडाउन में छुपा कर रखता था। कस्टमर कहाँ गए जो तुम्हें मार रहे थे? मैनेजर साहब उन्हें पीछे से टैक्सी में बिठा कर ले गए। सर क्या हुआ? आप कौन? जी मैं इस ढाबे का मालिक हूँ। देखिए, मामला बहुत ही गंभीर है। जब तक पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती आपको ढाबा बंद करना पड़ेगा। आपके रसोइये ने 2 मर्डर किया है। सिंह, ढाबे को सीज कर दो। चलो। ये क्या हो गया साहब? मुझे तो अभी भी पता चला। ढाबे के अंदर इतना सब कुछ हो गया और तू कहता तुझे कुछ नहीं पता? अरे उसने 2 वारदातें कर दी और तुझे भनक तक नहीं लगी? साहब, मैंने पाजी का गुस्सा देखा है, लेकिन वो अपनी ऐसी हदें पार नहीं कर सकते। अरे और क्या हद पार करना बाकी रह गया है? रात के 12 बजे के बाद उसने 2 लोगों का मर्डर किया और मेरे गोडाउन छुपा दिया। तुम लोगों ने धंधा बंद करवा दिया मेरा। वो तो अच्छा हुआ इस नए लड़के ने पुलिस को वक्त रहते सब कुछ बता दिया और उन्होंने उसे पकड़ लिया, वरना पता नहीं ये पागल आदमी और ना जाने कितने लोगों को मार देता। जानू, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम फिर वापस आ गई। जानू, देख लिया मैंने तुम्हें, आ जाओ। जानू नहीं, तेरी जान लेने आया हूँ। ऐसी भोली भाली सूरत के पीछे इतनी बड़ी साजिश। तूने पाजी को फंसा दिया। बेटे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो दोनों खून तूने किए हैं। मैं क्यों मारूंगा? वो तो पाजी की फितरत है, गुस्सा हो जाते हैं वो। मुझे भी उस दिन तंदूर में ढकेलने वाले थे वो। अरे बेवकूफ, वो क्यों करेंगे ऐसा? मालिक ने बताया है रात को सभी वारदातें 10-11 बजे होती थी, लेकिन हम दोनों तो पहले ही चले जाते थे रात को 9 बजे हाईवे वाले ढाबे पे नौकरी करने के लिए। साले तुझे आज छोड़ूंगा नहीं मैं। नहीं, चल पुलिस के पास। छोड़िए, नहीं। चल।
बापू! मिठू नहीं, मिठू, मिठू! देखो बापू, तुझे मारने के लिए मुझे कितने लोगों की बलि चढ़ानी पड़ती है। बस अब नहीं, अब मैं तेरा सामना ही नहीं करना चाहता। बापू, मुझे, माँ को और राधा को सुकून चाहिए। बापू, राधा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? मैं घर छोड़कर भाग चुकी हूँ मिट्टू। बाबूजी ने कहा कि तुमसे कभी ना मिलूं। मैंने अपना कहा सच कर दिया। अब हमारी जिंदगी शुरू मिट्टू। अरे लेकिन तुम्हारे बाबूजी पुलिस लेकर आएंगे, तुम भाग कर आई हो ना। तो अब क्या करें? हमें कहीं तो छुपना होगा। एक जगह है, मैं जानता हूँ। कहाँ? मेरा ढाबा। पर वहाँ तो कोई नहीं आएगा, बंद हो चुका है। पीछे से एक रास्ता है, सिर्फ मैं जानता हूँ। ठीक है? ठीक है। चलो। दरवाजा खोलो। मैं जानता हूँ मेरी बेटी राधा यहाँ आई है, और ये भी जानता हूँ कि उस ढाबा कांड से तुम्हारा लेना देना है। राधा, राधा बाहर आ जा। क्या कर रहे हैं आप? इसने मेरे पति को मारा है और आप इसे छोड़ रहे हैं? मैडम, इसने कोई गुनाह नहीं किया है। जिस टाइम आपके पति का मर्डर हुआ है 2 घंटे पहले ये ढाबा छोड़कर जा चुका था। ढाबा छोड़ दिया? हाँ। मतलब? सब कुछ सच सच बताता हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझे गुस्सा बहुत तेज आता है, लेकिन ऐसा भी गुस्सा नहीं है कि मैं किसी को चांद से मार दूं। मैं आपसे बोल नहीं पाया। डबल पैसे के चक्कर में मैं रात के 9 बजे से 2 बजे तक दूसरे ढाबे पर काम कर रहा था। साहब, गलती हो गई, माफ कर दीजिए हमको। ये बिल्कुल सच बोल रहा है। मैंने दूसरे ढाबे वाले से पूछा, वो भी यही बात बोल रहा है। साहब। आप कौन? साहब, किसी ने मेरी बेटी को अगवा कर लिया है। आप उसी ढाबे के मालिक हैं ना, जहाँ मिट्टू काम करता था? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? मैं उसी की शिकायत करने यहाँ आया हूँ। साहब, मुझे लगता है वहाँ जो भी वारदातें हुई हैं ना, उसमें मिट्टू कहाँ थे। मैं परसों रात में वही था जब वो झगड़ा कर रहा था कस्टमर से। उसने कस्टमर का मोबाइल और ये बटुआ चुरा के अपने घर में रख दिया था। ये देखिए। मेरी बेटी को बचा लीजिए साहब, बचा लीजिए। सर, ढाबे के मैनेजर की लाश मिली है। किसी ने बुरी तरह से उसका सर कुचल डाला है। बेटी की जान खतरे में, बचा लीजिए साहब, बचा लीजिए।
राधा, यहाँ काम करता था मैं। यहाँ मेरे काम से लोग बहुत खुश थे। मुझे क्या पता, कभी लेकर ही नहीं आए तुम। अच्छा, 1 मिनट इधर आओ। बैठो 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 बैठो। तो मैडम, क्या लेंगी आप? मेन्यू कहाँ है? मेनू है ना यहाँ पे। शराब मिलेगी? मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। देसी या विदेशी? हाय, विदेशी। विदेशी चढ़ेगी ना मिट्टू? बिल्कुल चढ़ेगी। 1 मिनट लेकर आता हूँ। ये लीजिए आपकी शराब। ए वेटर। यस मैम। इधर आओ। यस मैम। नजदीक आओ। यस मैम। और नजदीक आओ। क्या खिलाओगे? जो आप कहेंगी। पालक पनीर, स्पाइसी भिंडी, कुरमा कोफ्ता, राजमा चावल, छोले भटूरे। नॉन वेज में तंदूरी चिकन और चिकन हरियाली। बोलिए क्या लेके आऊं आपके लिए? मटन ले आना। आप कुछ और ऑर्डर करिए मैम। नहीं, मुझे मटन ही खाना है। आज मेरा हनीमून है। आज तो मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। मटन ही खाऊंगी, नहीं तो मैं तुम ही खा जाऊंगी। जाओ, मटन लेकर आओ। इतनी रात गए, अब कहाँ से लाऊंगी आपके लिए मटन? मटन लाओ मेरे लिए। रात गए, अब कहाँ से लाऊंगी आपके लिए मटन? और कितनी देर लगेगी वेटर? भूख लगी है। मटन। ले आए मटन। मटन खाएगा तू बापू? मटन खाएगा? ले चलो। चल चल राजा। एक प्रेमी के रूप में मिट्ठू के 2 चेहरे थे। एक तरफ प्रेमिका के लिए चांद तारे तोड़कर जमीन पर रखने वाले रोमियो, रांझा और मजनू का चेहरा, तो दूसरी तरफ राधा के मुंह से मटन शब्द सुनते ही उसे खत्म करने की कोशिश करने वाला मिट्ठू। याद रखिए, जुल्म का जवाब जुल्म और हिंसा का जवाब हिंसा से देने वाले अपराधी बन जाते हैं, और जो सुलझे हुए होते हैं वे हिंसा से दूर रहते हैं और जुल्म का मुकाबला करने के लिए कानून की मदद लेते हैं। अपराध को समाप्त करने के लिए स्वयं अपराधी ना बने, क्योंकि हम चाहते हैं एक सजग, साहसी और सावधान इंडिया। तो सावधान।